दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के अलावा दुनिया के इन 5 देशों में भी की जाती है श्री गणेश जी की पूजा। नंबर 1 जापान। जापान में भगवान श्री गणेश जी को कांगीतेन के नाम से जाना जाता है, जो जापानी बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। कांगीतेन कई रूपों में पूजे जाते हैं, लेकिन इनका 2 शरीर वाला स्वरूप सबसे अधिक लोकप्रिय है। नंबर 2 श्रीलंका। यहाँ पर गणेश जी को काफी श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। श्रीलंका में गणेश जी के लगभग 14 मंदिर स्थित हैं। नंबर 3 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के लोग इन्हें ज्ञान का प्रतीक मानते हैं और इन लोगों के लिए गणेश जी की मूर्तियाँ खासतौर पर भारत से मंगाई जाती है। यहाँ के 20,000 के नोट पर भी गणेश जी की तस्वीर है। नंबर 4 थाईलैंड। गणपति बप्पा यहाँ पर फर्रा फिकानेत के रूप में प्रचलित हैं और शादी जैसे मौकों पर इनकी पूजा मुख्य रूप से की जाती है। नंबर 5 नेपाल। नेपाल में गणेश जी की मंदिर की स्थापना सबसे पहले सम्राट अशोक की पुत्री ने की थी और परेशानियों से बचने के लिए वहाँ पर गणेश जी की पूजा की जाती है। दोस्तों अगर आप भी गणपति बप्पा जी को मानते हो तो कॉमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों इंडियन आर्मी की कुछ ऐसी बातें जो हर एक भारतीय को जरूर पता होनी चाहिए। नंबर 1 जंगलों में लड़ने के मामले में हमारी भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। भारत की इस अद्भुत क्षमता को जानने के लिए ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसे देश अक्सर हमारे इंडिया में आते जाते रहते हैं। नंबर 2 हमारे पीएम के बॉडीगार्ड इंडियन आर्मी के सबसे पुराने ट्रूप्स हैं, जो 1773 में स्थापित हुआ था और अभी ये नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में तैनात है। नंबर 3 2013 में हमारी भारतीय सेना ने राहत ऑपरेशन चलाया था, जो अब तक का सबसे बड़ा बचाव ऑपरेशन था। उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ के दौरान हमारे जाबाज सैनिकों ने 20,000 लोगों की जान बचाई थी। नंबर 4 भारत ने अब तक 2 परमाणु परीक्षण किए हैं, पहला 1970 में और दूसरा 1990 में। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को इस परीक्षण की थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। सभी खुफिया एजेंसियों को बाद में पता चला था कि भारत ने परमाणु टेस्टिंग की है। नंबर 5 केरला की एजीमला नौसेना अकेडमी पूरे एशिया में सबसे बड़ी अकेडमी है। दोस्तों अब 2030 तक भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब। साल 1980 में जब भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो उसने पूरे देश को बदल कर रख दिया था और अब भारत में ऐसी ही ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी क्रांति आने वाली है और इसकी एक झलक देश के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल में भी देखने को मिली। इस फेस्टिवल में भारत की पहली ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया गया, जो एक बार में 200 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर ये ड्रोन टैक्सी 200 किलोमीटर तक चलती है और ये ड्रोन टैक्सी भारत में 2030 तक पूरी तरह से काम करने लगेगी। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीमा पर निगरानी रखने, एम्बुलेंस के जैसे पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाना और आपके किसी भी सामान की होम डिलीवरी के लिए भी किया जाएगा। और भारत में ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन अपने डिफेंस में ज्यादातर ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसीलिए अब अपना भारत भी अपनी ड्रोन पावर को बढ़ाने जा रहा है। दोस्तों इंडियन आर्मी के 3 ऐसे रूल जो हर एक जवान को फॉलो करने होते हैं और अगर कोई जवान इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उनके लिए ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। नंबर 3 अगर कोई सैनिक जंग में घायल हो जाता है तो उसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर उसे दुश्मनों ने बंदी बना लिया तो उसे टॉर्चर करके कोई भी खुफिया जानकारी उगलवाई जा सकती है। नंबर 2 अगर जंग के दौरान किसी एक सैनिक पर खाना बचता है तो वो अकेला उस खाने को नहीं खा सकता, बल्कि उसे सभी जवानों में बांटना पड़ता है। नंबर 1 कोई भी जवान अपनी राइफल या बंदूक या किसी भी अन्य हथियार को अपने से अलग नहीं रख सकता, क्योंकि अगर अचानक हमला हो गया तो वो जवान अपनी बंदूक ही ढूंढता रह जाएगा और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, जो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा न हुआ होता और भारत और पाकिस्तान एक देश होते तो क्या होता? नंबर 1 सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होती, जिसमें भारत की रो और पाकिस्तान की ISI देश की सेफ्टी के लिए मिलकर काम करते। नंबर 2 अगर भारत और पाकिस्तान एक देश होते तो हमें क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों में कोई हरा नहीं पाता। नंबर 3 अपने भारत की इकोनॉमी का अधिकतर हिस्सा डिफेंस बजट में जाता है और भारत के लिए ये जरूरी इसलिए है ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके, जबकि पाकिस्तान के न होने पर शायद ज्यादा ध्यान एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर होता। नंबर 4 अगर भारत पाकिस्तान आज भी एक होते तो बॉर्डर जैसी फिल्में जो भारत पाकिस्तान पर बनी हैं वो कभी नहीं बन पाती और भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो भी कभी शहीद नहीं होते। नंबर 5 यदि भारत पाकिस्तान का बंटवारा न हुआ होता तो कश्मीर, LOC और POK जैसा कोई विवाद नहीं होता। दुनिया में बांग्लादेश जैसा भी कोई देश नहीं होता। वैसे दोस्तों ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो, इंडिया से या पाकिस्तान से? कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों जब कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी, तो उस टाइम भारत ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने की तो भूल ही जाओ, उसने हमला करने की सोची भी नहीं। तो दरअसल जब पाकिस्तान अपने आप को युद्ध में हारता हुआ देख रहा था, तो उसने भारत को धमकी दी कि अगर उसने युद्ध नहीं रोका तो अब उसे परमाणु हमले का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी इंडिया को चेतावनी दी कि अगर उसने युद्ध समाप्त नहीं किया तो भारत को इसका तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की ये बातें सुनकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत गुस्सा आया। तो इसके जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान हम पर परमाणु हमला करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भारत का थोड़ा बहुत हिस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का वो हाल होगा कि पूरा पाकिस्तान कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों देखिए कैसे मेजर मोहित शर्मा ने अपना दिमाग लगाकर बड़ी ही चालबाजी से आतंकियों को ढेर किया था। तो दरअसल ये बात साल 2004 की है। सबसे पहले तो मेजर मोहित शर्मा ने अपना नाम और हुलिया बदला, फिर उन्होंने लंबी दाढ़ी मूछ रखकर अपने हाव भाव आतंकियों की तरह बना लिए और इफ्तिकार भट्ट अपना नाम रखा। कुछ दिनों बाद वो 2 आतंकियों के कॉन्टेक्ट में आ गए। मेजर मोहित शर्मा ने दोनों आतंकियों को ये कहकर विश्वास दिलाया कि इंडियन आर्मी ने उनके भाई को साल 2001 में मारा था और अब वो भारतीय सेना से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। दोनों आतंकियों को मेजर की बातों पर विश्वास हो गया। कुछ दिनों बाद एक आतंकी को उन पर फिर शक हुआ, तो मेजर ने अपनी राइफल फेंकते हुए उनसे कहा कि अगर तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे गोली मार दो। ये सुनकर वो दोनों आतंकी सोच में पड़ गए कि इसे मारे या ना मारे, और इसी समय का फायदा उठाते हुए मेजर ने अपनी 9mm की पिस्तौल से दोनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और साल 2009 में एक अन्य ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हो गए। दोस्तों अपने इंडिया के इस बहादुर सोल्जर के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों क्या आप भारत में नहीं चलेंगे गांधी जी की फोटो वाले नोट? और इतने सालों से हम नोटों पर गांधी जी की फोटो देखते आ रहे हैं, तो अब ऐसा क्या हुआ कि नोटों पर से गांधी जी की फोटो हटाई जा रही है? इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप जान जाओगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये महज एक अफवाह है। तो दरअसल बहुत से लोगों का कहना है कि अब भारतीय नोटों पर गांधी जी की फोटो के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर और इंडिया के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की भी फोटो होगी। और इसके लिए RBI ने SPMCIL के साथ मिलकर IIT दिल्ली के एक प्रोफेसर दिलीप T साहनी को इन तीनों फोटो का मॉडल भेजा है, जिसमें इन तीनों फोटो को मिलाकर एक फ्रेम में फिट करना है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सब झूठ है, क्योंकि RBI ने खुद एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से गांधी जी की फोटो भारतीय नोटों पर से हटाई जानी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत की एक ऐसी मिसाइल जिसे देखने के बाद चीन और अमेरिका की भी टांगे कांपने लगी हैं। तो दरअसल मैं बात कर रहा हूं भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल सूर्या की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मिसाइल 1 मिनट में 6 देशों पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल एक बार में एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बल्कि एक बार में कई परमाणु बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। एक बार में कई वारहेड ले जाने वाली इस मिसाइल की रेंज लगभग 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की स्पीड लगभग 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और चीन और अमेरिका तो इसे देखकर इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि ये 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तक जा सकती है। आपको बता दें कि ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे उड़ते हुए कोई नॉर्मल इंसान तो देख भी नहीं सकता। और भारत ने इस मिसाइल को आत्मरक्षा के लिए बनाया है ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमला करने की तो छोड़ो, भारत की ओर आंख उठाकर भी न देख सके। दोस्तों भारत के दुश्मनों की नींद हराम करने वाली ये सूर्या मिसाइल अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों भारत के 5 सबसे अमीर यूट्यूबर। नंबर 5 कैरी मिनाटी। आज इनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इनके यूट्यूब चैनल पर 25.9 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। कैरी मिनाटी की कुल संपत्ति लगभग 32 करोड़ रुपए है। नंबर 4 निशा मधुलिका। दोस्तों भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर में इनका भी नाम शामिल है। इनके यूट्यूब चैनल पर 12.7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और निशा मधुलिका की कुल संपत्ति लगभग 33 करोड़ रुपए है। नंबर 3 बीबी की वाइन्स। इनके यूट्यूब चैनल पर 25.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। भुवन बाम की कुल संपत्ति लगभग 41 करोड़ रुपए है। नंबर 2 अमित बढ़ाना। इनके YouTube चैनल पर 24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इनकी कुल संपत्ति लगभग 47 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फाइनली नंबर 1 पर आते हैं टेक्निकल गुरुजी। इनके YouTube चैनल पर 22.1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेक्निकल गुरुजी की कुल संपत्ति लगभग 326 करोड़ रुपए है। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों आखिर इंडियन आर्मी अपने साथ तेंदुए का पेशाब क्यों रखती है? तो दरअसल जब भी हमारे सैनिक किसी खतरनाक मिशन पर जा रहे होते हैं तो वो अपने कपड़ों या जूतों पर तेंदुए का पेशाब छिड़क लेते हैं, क्योंकि कई बार मिशन के दौरान ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि उन्हें रात में घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। और रात के समय जंगलों में सबसे बड़ा खतरा होता है कुत्तों का, क्योंकि आपको तो पता ही है जब रात में कुत्ते किसी इंसान को देखते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं जिनका शिकार हमारी इंडियन आर्मी करने जा रही होती है। और हमारे जवानों ने जंगलों में ट्रेनिंग के दौरान भी ये नोटिस किया है कि अक्सर तेंदुए कुत्तों का शिकार करते हैं और इसीलिए वो अपने साथ तेंदुए का यूरिन रखते हैं, जिसके चलते जो डॉग होते हैं वो तेंदुए के पेशाब की स्मेल को सूंघ कर पहले ही इलाके को खाली कर देते हैं। और 2016 में भी हमारी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान तेंदुए के यूरिन का इस्तेमाल किया था ताकि कुत्तों को शांत रखा जा सके। दोस्तों अपनी इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।